हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसके पहले के 5 क्वेश्चंस की वीडियोज़ को मैंने अपलोड कर दिया है और आई होप कि आपने उसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा, नोट्स प्रिपेयर कर लिया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सिर्फ इतने ही टॉपिक्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, आप इनको पढ़कर ही आप पास भी हो सकते हैं और अच्छे नंबर से भी पास हो सकते हैं। ठीक है, तो बस यही सब है। और अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स है, कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं या फिर कुछ और भी टॉपिक्स के डिमांड है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बट प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जितना ही आप शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंच पाएगा और वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल टीचिंग? डिस्कस द प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया व महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये हैं आपके रेमेडियल टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम इनके आंसर्स को देखते हैं, तो चलते हैं सेशन की ओर। हेडिंग होगी हमारी रेमेडियल टीचिंग की। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों ने इनकी डिफिनीशंस दी है, हम इसको नोट करेंगे। देन कुछ इनके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके प्रोसेस क्या हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, पर्पज क्या हैं इनके। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे वन बाय वन करके। तो रेमेडियल टीचिंग जैसा आपकी हेडिंग है, रेमेडी का मतलब वैसे ही क्या होता है? तो रेमेडी का मतलब होता है उपचार प्रोवाइड कराना, है ना। बोलते हैं ना रेमेडी, ये एक तरीके से मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी का वर्क कर रही है, इसका मतलब ये हमारा एक बहुत ही अच्छा उपचार कर रही है। तो रेमेडियल का मतलब भी यहाँ पर होता है कि उपचार करना। कैसी शिक्षा? उपचारात्मक शिक्षा, यानी कि सबसे पहले बच्चा एरर कहाँ पर कर रहा है, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ उसकी वीकनेस है, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना, उनको सॉल्व करने के स्टेप प्रोवाइड कराना, उनको समझाना, उसके तरीके बताना, ये सब रेमेडियल टीचिंग में आता है। तो बेसिकली यही है, अब इनको आपको ऐसे समझते चलना है। रेमेडियल टीचिंग में बी डिफाइंड एज द स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स डिविएटिंग फ्रॉम द एक्सपेक्टेड नॉर्म। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस के रूप में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, एक तरीके के स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जितना चाहिए, जो उनका एक्सपेक्टेशन होता है वहाँ तक उनको वो ले जाए। रेमेडियल टीचिंग इज एजुकेशन एक्टिविटीज एम्ड एट रिमूविंग डिफिशियंसी इन नॉलेज और स्किल्स। किसने कहा इसको? वेब डेफिनेशंस। तो अकॉर्डिंग टू वेब डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो रेमेडियल टीचिंग क्या है? एक एजुकेशन एक्टिविटी है। ठीक है, जिसका एम क्या है कि जो भी बच्चे हैं उनके नॉलेज में, उसकी स्किल्स में जो भी डिफिशियंसीज हैं, जो भी कमियां हैं, उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है? रेमेडियल टीचिंग कहलाता है, अकॉर्डिंग टू वेब डेफिनेशंस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू E.H. बिलोज। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, रेमेडियल टीचिंग इज अ मोरल बिल्डिंग एंड एन इंटरेस्ट बिल्डिंग इंटरप्राइजेस फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? बच्चों के अंदर एक तरीके से मोरल बिल्ड करता है, इंटरेस्ट बिल्ड करता है, वो कहलाता है रेमेडियल टीचिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे के प्रॉब्लम्स, कमियां, एरर्स ये सब मॉडिफाई हो जाएंगी तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आने का मतलब हो गया कि अब उसको क्या हो रही है? रेमेडियल टीचिंग मिल रही है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, उसका मोरल, उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। Remedial teaching is denoting or relating to special teaching or teaching methods or materials for backward and slow learner। फ्री डिक्शनरी। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्री डिक्शनरी रेमेडियल टीचिंग क्या है। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या डिनोट कर रहा है या किससे रिलेट कर रहा है? एक तरीके की स्पेशल टीचिंग है ये। ठीक है, या एक तरीके की स्पेशल टीचिंग मेथड्स है, या एक तरीके की स्पेशल टीचिंग मटेरियल्स है। किसके लिए? जो बैकवर्ड बच्चे हैं, यानी कि जो पिछड़े बच्चे हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, या जो स्लो लर्नर है, जो बहुत धीरे गति से सीख पाते हैं। ठीक है, एक तरीके से जो कमज़ोर बच्चे हैं, तो उनके लिए एक तरीके की स्पेशल टीचिंग मेथड्स या मटेरियल्स होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्री डिक्शनरी। रेमेडियल टीचिंग एम्स एट बीइंग स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट। It attempts to find the procedure
which will करेक्ट द चाइल्ड्स एरर और स्किल्स और थॉट्स। ठीक है, तो ये एरर को फाइंड आउट करके उनको करेक्ट करवाती है कि बच्चे के स्किल्स में, थॉट्स में कहाँ पर क्या एरर है, उनको करेक्ट करवाती है। इट एम टू करेक्ट एरर्स ऑफ द स्टूडेंट मेड इन द पास्ट एंड प्रिवेंट फ्यूचर एरर। ठीक है, और इसका मेन एम होता है रेमेडियल टीचिंग का कि बच्चे ने पास्ट में जो भी एरर किया है उसको करेक्ट किया जाए ताकि उनके फ्यूचर्स में एरर होने की संभावनाएं कम हो सकें। इन रिमेडियल टीचिंग द टीचर ट्राइज एरर्स ऑफ ऑल सॉर्ट। ठीक है, रिमेडियल टीचिंग टेक्निक में टीचर्स क्या करता है, जितने भी तरह के एरर्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के एरर बच्चे कर रहे होते हैं, उन सबको दूर करता है, उन सबको सॉर्ट्स करता है। रिमेडियल वर्क कंसिस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग अ बेटर मेथड। ठीक है, रिमेडियल वर्क जो होता है ये कॉन्टिन्यूसली अगर हम देखें तो बेटर मेथड को कंस्ट्रक्ट करता है, डिज़ाइन करता है, बनाता है। एंड हैविंग प्रैक्टिस द मेथड अंडर द टीचर सुपरविजन until it learn। ठीक है, जब तक वो उसको सीख नहीं जाता है तब तक वो टीचर की निगरानी में ही, अध्यापक की निगरानी में ही, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करता है ताकि वो अपनी कमियों को दूर कर सके। तो ये होता है रेमेडियल टीचिंग। तो आपको समझ आ गया होगा, रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि बच्चों के सभी प्रॉब्लम्स को समझना कि कहाँ कहाँ पर उनको क्या चीज़ों में, अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, लिसनिंग में, रीडिंग में, स्पीकिंग में, कहाँ पर उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उन चीज़ों को समझना, उसको मॉडिफाई करना, उस एरर को सॉर्ट करना। ठीक है, उनको एक बेटर स्टूडेंट्स, एक बेटर अचीवर, एक बेटर लिसनर, बेटर रीडर, बेटर स्पीकर, बेटर राइटिंग स्टूडेंट्स बनाना। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है यहाँ पर, प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। इट शुड बी फॉलोड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये किसको फॉलो करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट को फॉलो करता है। मीन्स पहले डायग्नोज किया जाता है ना, उसके बाद इसको उपचार किया जाता है। यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है कि सबसे पहले फॉल्ट को फाइंड आउट करना, उसके बाद हम रेमेडी देते हैं। सेकेंड है, इट इज़ मेनली ऑर्गेनाइज टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज ऑफ द वीकर स्टूडेंट इन स्टडी। पढ़ाई लिखाई में जो भी बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ को, जहाँ पर उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको रिमूव करने के लिए ही रेमेडियल टीचिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। इन अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी इज फॉलोड फॉर रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, यह एक तरीके का अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है जिसको सभी को रेमेडियल टीचिंग को फॉलो करना चाहिए। आफ्टर टीचिंग अ टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू असर्टेन हाउ फार लर्निंग डिफ़िकल्टीज कुड बी रिमूव। ठीक है, जब भी हम पढ़ा देते हैं तो पढ़ाने के बाद एक टेस्ट लेना चाहिए जिससे हम ये पता कर सकें कि बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पर आ रही है या उनकी डिफ़िकल्टीज़ को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इट में हिंट एट रीटीचिंग और फर्दर रिमेडिएशंस। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये हमें हिंट दे देती है कि बच्चे कहाँ पर एरर कर रहे हैं, कहाँ पर अभी उनको डिफ़िकल्टीज हो रही है लर्निंग में, तो उसको हम रीटीच करके या फिर उनको कोई प्रॉपर रेमेडी प्रोवाइड करा के उसको हम दूर कर सकते हैं। तो ये होते हैं प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग्स आर, कुछ पर्पज भी है रेमेडियल टीचिंग के, वो ये हैं कि रेमेडियल टीचिंग के थ्रू ही जो बच्चे हैं उनमें सारी एरर को दूर करके लिसनिंग स्किल उनकी डेवलप करनी है, रीडिंग स्किल डेवलप करनी है, स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है और राइटिंग स्किल को डेवलप करनी है। यानी कि जो हमारे 4 स्किल्स होते हैं LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये हमारे स्पीकिंग स्किल ये हमारी 4 स्किल्स होती हैं, लर्निंग स्किल्स। इन सभी को डेवलप करना ही मेन पर्पज होता है रेमेडियल टीचिंग का। नेक्स्ट आता है फंक्शंस और सिग्निफिकेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग विच आर लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे ही फंक्शंस हैं रेमेडियल टीचिंग के। फर्स्ट है टू असिस्ट द स्टूडेंट्स हु रिमेन बैकवर्ड विद देयर क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो कि अभी भी पिछड़े हैं अपनी क्लास में, ठीक है, उनको असिस्ट करना, उन पर ज़्यादा ध्यान देना। टू सॉल्व द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चों को जहाँ पर डिफ़िकल्टीज आ रही है सीखने में, उसको सॉल्व करना। टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। ठीक है, इंग्लिश टीचिंग को थोड़ा सा बढ़ावा देना, उसके स्टैंडर्ड को उठाना। टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द टीचर्स इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इन व्यू ऑफ वाइड कवरेज ऑफ लर्नर्स वेरिएशंस। ठीक है, टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई द टीचर इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, जो भी टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो वो प्रोसेस एक फॉलो करवा रहा है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना, मॉडिफाई करना, ताकि क्योंकि क्लास में जो होते हैं बहुत डिफरेंट लर्नर्स बैठे होते हैं, सबका माइंड लेवल अलग होता है, सबका माइंड सेट भी अलग होता है, समझने की स्किल भी सबकी अलग होती है। तो उनके हिसाब से ही टीचर्स को अपने इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस को इम्प्रूव और मॉडिफाई करना चाहिए। टू अवॉइड वेस्टेज इन एजुकेशनल प्रोसेस, वास्टेज इन एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही वास्ट नहीं रखना चाहिए।
जो एक तरीके से दूसरे बच्चे हैं उनको सिखाने की प्रक्रिया, यानी एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को सिखाने की प्रक्रिया को बहुत ही वास्ट नहीं रखना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं रखना चाहिए। यानी कि एक छोटी सी चीज़ बताओ ऐसे कि उनको वो समझ आ जाए। एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल दो कि छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी, बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को भी वो आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उनको आपको इस तरीके की ट्रिक समझानी है ताकि वो किसी भी कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से ईजिली कॉन्सेप्ट में समझ सकें। टू इवॉल्व द इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक मतलब प्रभावी स्ट्रेटजी से हमें उनको पढ़ाना चाहिए। टू ट्रेन द स्टूडेंट्स इन इंडिपेंडेंस, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ करेक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टू लर्न। ठीक है, और बच्चे को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि वो कैसे हों, इंडिपेंडेंस हों, सेल्फ सीखें, वो खुद से करेक्ट करें, खुद की एरर को फाइंड आउट करके उनको करेक्ट करना सीखें। ठीक है, ये किसका सिद्धांत होता है, लर्निंग टू लर्न का, यानी सीखने से सिखाने तक का जो सिद्धांत होता है वो है, तो उसको ये फॉलो करें, उसको ये सीख जाएं बेहतरीन ढंग से। हमने देख लिया यहाँ पर सबसे पहले तो डेफिनेशन देखा क्या होता है रेमेडियल टीचिंग, फिर हमने प्रोसेस देखा, फिर हमने पर्पस देखा, देन हमने देखा यहाँ पर फंक्शंस या सिग्निफिकेंसेस। अब यहाँ पर कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे अगर आपसे पूछता है टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो सकता है फर्स्ट की अगर हम बात करें कि होल क्लास के लिए, पूरी क्लास के लिए हम रेमेडियल टीचिंग कर रहे हों तो ये फर्स्ट टाइप की रेमेडियल टीचिंग हो जाती है। सेकेंड होता है कि जैसे बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए केवल। ठीक है, तो इसको मैं नोट करा देती हूँ, टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग में सबसे पहला टाइप है रेमेडियल टीचिंग फॉर होल क्लास, फॉर होल क्लास। ठीक है, यानी पूरी शिक्षा, पूरी क्लास के लिए क्या करना, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कराना। दूसरा है रेमेडियल टीचिंग फॉर बैकवर्ड स्टूडेंट, यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं, ठीक है, पिछड़े हैं पढ़ने में, उनको क्या करना, रेमेडियल टीचिंग उनको प्रोवाइड कराना। तो दो टाइप आपने ये सीखा। तीसरा है रेमेडियल टीचिंग विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, थर्ड है रेमेडियल टीचिंग विदाउट डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, 3 टाइप्स आपने देख लिया। फोर्थ नोट करिए, फोर्थ है रेमेडियल टीचिंग आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिफ्थ है इंडिविजुअल रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, और उसके बाद 6 है ग्रुप रेमेडियल टीचिंग। तो ये कुछ टाइप हैं आपके रेमेडियल टीचिंग के, जैसा कि पहला हो गया कि होल क्लास को आप रेमेडी प्रोवाइड करा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जो स्लो लर्नर है या बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रेमेडी प्रोवाइड कराना। थर्ड है विदाउट डायग्नोस्टिक रेमेडी टीचिंग करना। फोर्थ है आफ्टर डायग्नोस्टिक रेमेडी टीचिंग करना। फिफ्थ है इंडिविजुअल को रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कराना। और 6 है ग्रुप में रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कराना। इस तरीके से टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग भी हैं जिन्हें आप लिखकर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज। क्या क्या स्ट्रेटजी है रेमेडियल टीचिंग के। रेमेडियल टीचिंग इन लैंग्वेज इज परफॉर्म थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। फर्स्ट है क्लास टीचिंग, जैसे अभी मैंने आपको जितने टाइप बताए हैं ना उसी तरीके से आपको ये लिखना है। क्लास टीचिंग, इन दिस फॉर्म ऑफ रेमेडियल टीचिंग द टीचर टीचेज द होल क्लास। ठीक है, अब क्लास टीचिंग का मतलब ही यही हुआ कि टीचर को पूरी क्लास को पढ़ाना है। हियर ही टेक्स अ पर्टिकुलर लेसन और ए यूनिट। ठीक है, कोई भी एक लेसन ले लिया, कोई एक चैप्टर ले लिया, यूनिट ले लिया, उसको उसने पढ़ाया। ही स्ट्रेस अ पर्टिकुलर पॉइंट अगेन एंड अगेन। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बार बार वो जोर दे रहा है। ही रिमूव्स द डिफिकल्टीज एंड डिफिशियंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा कर रहा है, ताकि जो बच्चे को उस पॉइंट को लेकर डिफिकल्टीज और डिफिशियंसी आ रही है उसको वो दूर कर सके। इन दिस टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग द टीचर हेल्प इन रिमूविंग द वीकनेस एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ टू जनरल नेचर। ठीक है, तो इसमें इस टाइप की जो स्ट्रेटजी होती है उसमें टीचर क्या करता है, बच्चों के जो भी वीकनेस पॉइंट्स हैं या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जहाँ पर हैं उनको वो दूर करने की कोशिश करते हैं। क्लास टीचिंग के बाद सेकेंड स्ट्रेटजी होती है ग्रुप टीचिंग, यानी ग्रुप में पढ़ाना। इन दिस टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग द स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। दे आर डिवाइडेड
on the basis of their general learning difficulties. Then the teacher teaches these group separately and tries to solve the problem of the students. ठीक है, ग्रुप टीचिंग में क्या होता है, जैसे किसी बच्चे को कुछ पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो उनका एक ग्रुप बना दिया टीचर ने, कुछ बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही उनका एक ग्रुप बना दिया, कुछ को रीडिंग में आ रही उनका एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से टीचर ने क्या किया, ग्रुप को कैटेगराइज कर दिया उनके डिफ़िकल्टीज़ के बेस पर कि उनको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बेस पर एक ग्रुप बना दिया और फिर सेपरेटली सबको अलग अलग ग्रुप को टीच किया और सॉल्व करने की कोशिश की कि उनके प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। तो ये हो जाता है ग्रुप टीचिंग। थर्ड आता है इंडिविजुअल रेमेडियल टीचिंग। In individual remedial teaching, the teacher attend to the difficulties of a individual student। ठीक है, जो एक बच्चा है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से उसको कहाँ पर डिफ़िकल्टीज आ रही है इसको फाइंड आउट करता है। इट इज़ 1-to-1 टीचिंग। ये कैसा होता है, 1-to-1 टीचिंग होता है, यानी कि एक को पढ़ाया जा सकता है। द टीचर हेल्प एंड गाइड दोज स्टूडेंट इंडिविजुअली। ठीक है, और वो हर एक स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली गाइड करते हैं। ही पेज मैक्सिमम अटेंशन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इसमें सबसे ज़्यादा टीचर किस पर ध्यान देता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट्स अलग होता है, सब में डिफरेंसेज होते हैं अपने पर्टिकुलर, कोई किसी में आगे होता है, कोई किसी में पीछे होता है, तो सबसे ज़्यादा टीचर इसको ध्यान में रखकर ही बच्चों को पढ़ाता है। हेयर स्टूडेंट्स लर्न एट देयर ओन पेस, दे गेट अप्रोप्रिएट हेल्प, पर्सनल अटेंशन ऑफ द टीचर। और यहाँ पर टीचर का उनको पर्सनल अटेंशन और हेल्प भी मिल जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, सुपरवाइज्ड रेमेडियल टीचिंग। तो फोर्थ स्ट्रेटजी हो जाती है सुपरवाइज्ड रेमेडियल टीचिंग की। हेयर द रोल ऑफ द टीचर इज कन्फाइंड टू नोटिस एंड सुपरवाइज द लर्निंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट। He provides as much help as need to carry them on the path of self-learning and self-correction. Here learners is more active and the teacher has to assist the learner in their difficulties। ठीक है, सुपरवाइज्ड में क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें स्टूडेंट को टीचर जो होता है एक सुपरवाइजर की तरह कार्य करता है, यानी कि स्टूडेंट अपना काम कर रहा है, अपनी एक्टिविटी कर रहा है, टीचर सिर्फ उसको सुपरवाइज करता है, नोटिस करता है, और जहाँ पर उसको लगता है कि अब ये प्रॉब्लम्स कर सकता है या आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसको हेल्प करता है। तो इससे स्टूडेंट्स अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर पाता है और सेल्फ लर्न कर पाता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होता है मोर एक्टिव होते हैं, टीचर्स वहाँ पर केवल और केवल उनकी डिफ़िकल्टीज़ को पहचान कर उनको थोड़ा सा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सुपरवाइज्ड रेमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट आता है ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग। फिफ्थ स्ट्रेटजी है, दिस टाइप ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स ऑटो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज। हेयर द लर्नर इज प्रोवाइडेड विद सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स सच एज ऑटो लर्निंग मॉड्यूल्स, प्रोग्राम लर्निंग टेक्स्ट बुक, टीचिंग मशीन्स एंड कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ऑटो इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एक ऐसी एक टीचिंग होती है जिससे उनको खुद ही इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम या एक्टिविटीज़ दी जाती हैं और वो अपने आप से पढ़ते हैं और अपने आप को डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं। एक्शन रिसर्च। Action research is also a remedial device for the classroom problem. It is used for solving both the general and specific problem। ठीक है, तो जनरल और स्पेसिफिक प्रॉब्लम दोनों को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च होता है, तो एक तरीके की रिमेडियल डिवाइस होती है। मास्टरी लर्निंग, BS ब्लूम डेवलप्ड मास्टरी लर्निंग। ठीक है, तो मास्टरी लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो BS ब्लूम ने ही इसको डेवलप किया है। दिस इज अ न्यू इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी। इट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग मास्टरी लर्निंग क्लासरूम टीचिंग, रेनफोर्समेंट टेक्निक, रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस और इंडिविजुअल लर्निंग डिवाइस आर इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, तो अगर हम मास्टरी लर्निंग की बात करें तो इसमें इन्होंने क्लासरूम, टीचिंग, रेनफोर्समेंट टेक्निक, रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस, इंडिविजुअल लर्निंग डिवाइसेस, इन सभी को ही इंक्लूड किया है कि इन सब से कोई भी बच्चा मास्टर बन सकता है, यानी कि वो मास्टरी लर्निंग को प्राप्त कर सकता है। द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अचीव लेवल ऑफ मास्टरी एंड देयर कॉज ऑफ डिफिकल्टीज नोन आर डायग्नोज। ठीक है, तो जो बच्चा होता है अगर वो अपनी मास्टरी लेवल तक पहुंच नहीं पाया है, उसको अचीव नहीं कर पाया है, तो वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को जानता है और उसको डायग्नोज करता है। और ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, तो रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकता है, एक्स्ट्रा टाइम देकर और बुक से भी स्टडी करके वो इकट्ठा कर सकता है कि कहाँ पर उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये सभी 7 स्ट्रैटेजीज हैं जो आपने देखा। अगर प्रोसीजर की बात की जाए कि प्रोसीजर LK डिवाइस ने सजेस्ट किया था 4 बेसिक स्टेप्स रेमेडियल टीचिंग के लिए, कि पहले हमें प्लान करना चाहिए, देन हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए, देन लीडिंग करना चाहिए, देन इवेलुएटिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो पोल से याद रखना है कि ये पोल क्या है, ये है 4 रेमेडियल प्रोसीजर स्टेप्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू LK डिवाइस दीज आर 4 स्टेप फॉर रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, पोल से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड इवेल्युएटिंग। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या है, प्रोसीजर,
फॉर रिमेडियल टीचिंग, किसके अकॉर्डिंग? एल के डिवाइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, एल के डिवाइस, अकॉर्डिंग टू एल के डिवाइस देयर आर 4 स्टेप्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, इवेलुएटिंग, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। रिमेडियल टीचिंग कभी भी आता है तो आप इन इतने पॉइंट्स को पढ़कर जाएंगे, ठीक है। कुछ भी आएगा रिमेडियल टीचिंग से तो आपको यही सब चीज़ें लिख के आनी है, और जो कि आपको एक बेहतर नंबर दिलाएगा। सो आई थिंक आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें, बट प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।